हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस कोर्स। आपने इस कोर्स में पार्टिसिपेट किया और अपना कीमती समय लेकर हमारे इस कोर्स में आए हैं, इसके लिए आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं कि आप कैसे अपने बिज़नेस को, अपने ई कॉमर्स बिज़नेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई बिज़नेस है और आप उसको ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं और प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपना ई कॉमर्स स्टोर खोलना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। इस कोर्स में हम पूरी चीज़ जानेंगे। ये 30 to 40 मिनट का कोर्स होने वाला है और आपके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट समय भी होने वाला। स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका एक एक समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और हम उस हर एक मिनट को आपके लिए वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं। तो इस कोर्स को पूरा ध्यान से समझिएगा। इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको अपना ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करने में दिक्कत ना आए और आप आसानी से ग्रो कर पाएँ। दोस्तों, पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठिएगा अपने साथ, ताकि आप इस कोर्स का पूरा एक नोट बना सकें, ताकि आप अपने इस पूरे स्टडी को अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, इस कोर्स को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा कोर्स, हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस इन 48 आवर्स। तो आपके पास 48 आवर्स यानी कि 2 दिन हैं, और इस 2 दिन में आपको अगर एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे करें। चलिए, सबसे पहले अगर आपको कुछ भी लगता है कि अभी भी आपको में कुछ डाउट है कि मैं कैसे ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करूं, या मैं क्यों ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करूं, अगर मेरा ऑफलाइन बिजनेस बहुत ही आसानी से चल रहा है, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर ये सोच रहे हैं तो मैं क्यों ई कॉमर्स बिजनेस ही शुरू करूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि बिल गेट्स क्या कहते हैं इसके बारे में। बिल गेट्स कहते हैं, इफ़ योर बिजनेस इज नॉट ऑन इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है तो आपका बिजनेस है ही नहीं, क्योंकि होना भी चाहिए। दोस्तों, आज की दुनिया जो है वो डिजिटल दुनिया हो गई है, हर चीज़ इंटरनेट पे आ गई है, और ज़रूरी भी है। अगर आपको अपना सोशल प्रेजेंस बनाना है, अगर आप ऑनलाइन नहीं है, इंटरनेट पे नहीं है, तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसा लोग कहते हैं। तो आपका बिजनेस भी अगर ऑनलाइन नहीं है, इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो कस्टमर नहीं आएंगे और फिर दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए ई कॉमर्स में शिफ्ट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। 10 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में, और एक एक करके उन पॉइंट्स को मैं आपको समझाऊंगा क्या है कैसे हैं। आप उनका नोट्स बना लीजिएगा और फिर अपने बिजनेस में अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टैट से स्टार्ट करते हैं। 2017 और 18 के सर्वे के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि जो ई कॉमर्स मार्केट है इंडिया में, ई कॉमर्स मार्केट अराउंड $38 बिलियन का होने वाला है। तो एक्चुअली में ये ग्रोथ है। हम देख भी सकते हैं कि कितना ज़्यादा ई कॉमर्स स्टोर खुल रहे हैं, हर दिन 1-2 नए ई कॉमर्स स्टोर खुल रहे हैं। तो ये कितना ज़्यादा एक मार्केट फैल रहा है, और अभी और भी अगर इसमें लोग आते रहेंगे ई कॉमर्स में, तो वो भी आराम से एडजस्ट कर जाएंगे, क्योंकि ये एक एडॉप्शन कर, ठीक है ना, ये एक ग्रोइंग स्टेज है, ठीक है। और ग्रोइंग स्टेज में अगर आप एक मार्केट को पकड़ते हैं, तो आप उसमें आराम से अच्छे प्रिंसिपल के साथ अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप आराम से ग्रो कर जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस मार्केट को समझना है। और ये भी देखा गया है, यूएस में भी एक सर्वे हुआ था, उसमें देखा गया कि जो ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं, जिन्होंने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया है 2013 से 2018 के बीच में, उनके बिजनेस में हर साल 11 से 16% का ग्रोथ हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा परसेंटेज है, ओके। ये हर साल 11 से 16% का ग्रोथ होना बहुत ही अच्छा ग्रोथ माना जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या होती है ऑनलाइन सेलिंग की, सबसे अच्छी खास बात क्या है, वो है नो बार्गेनिंग। सबसे पहला पॉइंट, नो बार्गेनिंग। आपको बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं है। जो ऑफलाइन स्टोर है, वहाँ पे आपको कस्टमर के साथ बातचीत करनी पड़ती है, प्राइस थोड़े कम करने पड़ते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो ये दिक्कत आ जाती है। लेकिन ई कॉमर्स में वो बार्गेनिंग किससे करेगा। तो इसमें फ़ायदा हो जाता है कि आपको बार्गेनिंग का टेंशन नहीं लेना होता, ईजिली आप ऑनलाइन सेल कर पाते हैं। ईजी टू रिटेन कस्टमर एंड रीसेल देम। कस्टमर को रिटेन करना, उनको रीसेल करना आसान हो जाता है। फास्ट ग्रोथ है, और आप अगर सो भी रहे हों तो भी आपकी अर्निंग चलती रहती है। कैसे, देखिए, अगर आपका दुकान है तो आप मैक्सिमम एक दुकान सुबह 9 से लेकर रात के 12 बजे तक खोल सकते हैं।
लेकिन जो आपका ई कॉमर्स स्टोर है वो कभी बंद नहीं होता। अगर आपका सर्वर बढ़िया है तो वो कभी बंद नहीं होगा, वो 24/7 चलता रहेगा, कस्टमर आएगा, ऑर्डर देता रहेगा और आपकी अर्निंग होती रहेगी। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करने का। जो एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो जिन लोगों ने अपना ई कॉमर्स बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट किया है, मतलब ऑफलाइन भी चल रहा है उनका और ऑनलाइन भी है, तो उनके बिजनेस में 80% का ग्रोथ देखा गया है। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, 80% का ग्रोथ होना। अगर आप ऑफलाइन में 100 रुपये कमा रहे हैं और ऑनलाइन आपने शिफ्ट किया, अब आप 180 रुपये कमा रहे हैं, तो कितना अच्छा ग्रोथ है कि नहीं? ऑलमोस्ट डबल हो गया, ऑलमोस्ट। तो ये एक फ़ायदा होता है ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का। तो चलिए दोस्तों, हम अब शुरू करते हैं अपने मेन बात पे, जो मेन हमारा टॉपिक है, जिसके लिए आप आए हैं, जो सीखने के लिए आप आए हैं। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा, एकदम बॉटम से स्टार्ट करूँगा और अब तक आपको लेके जाऊँगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है डिफाइन योर निश। तो निश डिफाइन करने का मतलब क्या है कि देखिए, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक निश डिफाइन करना पड़ेगा। आप हर किसी से कंपटीशन नहीं कर सकते। आप एक बेसिकली एक निश में जाएंगे तो सबसे पहली बात हो जाएगी, आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। ठीक है, कंपटीशन कम हो जाएगा, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कम आएगी, आपको कस्टमर को मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास कम कस्टमर रहेंगे, क्योंकि आपने एक निश में टारगेट किया है। और लेस इन्वेंट्री, आपको ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं है, आपकी इन्वेंट्री कम है, आपका एरिया कम होगा, तो आपका जो है किराया कम आएगा, आपको स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं होगी प्रोडक्ट। तो ये फ़ायदा होता है निश डिफाइन करने का। जैसे कि मिंत्रा है, वो क्या है, फैशन एंड अपैरल, ये उसका निश है। तो वो अब उसी में पूरा घुस चुका है। वो हर एक प्रोडक्ट रिलेटेड टू फैशन एंड अपैरल्स उसके पास आपको मिलेंगे। कपड़ा वपड़ा खरीदना है तो वो मिंत्रा उसके दिमाग में आया, क्योंकि उसको पता है कि मिंत्रा में हर चीज़ मिल जाएगा फैशन से रिलेटेड। जैसे कि फ्लावर और इसमें प्लांट्स एंड गिफ्ट्स रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये काफ़ी ग्रो कर रहा है ये वेबसाइट। सबसे मेन बात है क्या जानते हैं, आपने निश डिफाइन किया, अब आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका कंपटीशन भी कम है और कस्टमर भी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से आपको निश भी डिफाइन करना होगा कि जो मैं निश पकड़ रहा हूँ उसमें जो प्रोडक्ट है उसके कंपटीशन सबसे कम हो और जो कस्टमर सबसे ज़्यादा हो। तो इस तरीके से आप लेस मार्केटिंग करके, कम से कम मार्केटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात हो जाती है, जैसे जोमेटो है, अब क्या है, ये प्रोडक्ट फूड सेल करता है, तो ये इसका निश हो गया कि खाने से रिलेटेड। अब आप मोबाइल या लैपटॉप आपको जोमेटो पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो उसका निश है ही नहीं, उसको बेचना है खाने से रिलेटेड सामान। तो ये हो जाता है फ़ायदा। जो सेकंड पॉइंट है वो है हु इज़ योर कस्टमर एंड हु इज़ नॉट। सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपको अपनी डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको कस्टमर कौन है और कौन नहीं है आपका कस्टमर। ठीक है, आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने बनाया है। ऐसा ही चार्ट आपको पेपर पे बनाना है और एक तरफ लिखना है कि आपका कस्टमर कौन है और दूसरी तरफ लिखना है आपका कस्टमर कौन नहीं है। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप जो है मार्केटिंग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आप इस चीज़ को लिखकर अपने कंपनी में फैला दीजिए, ताकि आपके आपका हर एक डिसीज़न हो, आपकी कंपनी में जो भी डिसीज़न हो वो इस लेफ़्ट साइड में जो कस्टमर है उससे रिलेटेड हो, ना कि जो राइट साइड में कस्टमर है उससे रिलेटेड डिसीजन लिए जाए। इसको क्या ऑफ़र देना चाहिए, इसको कैसे रीटारगेट करना चाहिए, इसको कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए, इस पे सारी आपका पूरा फोकस इस तरह हो, ना कि इस तरह। क्योंकि देखिए 1 फुट गड्ढा खोदने से कुछ नहीं होता है, आपको एक जगह 100 फुट गड्ढा खोदना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आप एक ही कस्टमर पे ज़्यादा फोकस करें, अपनी पूरी एनर्जी लगाएं, उस पर पूरा ध्यान दें, उसके फीडबैक्स लें और उसके हिसाब से अपने सर्विसेज को अपग्रेड करते रहें, इंक्रीज़ करते रहें। तो दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि प्रोडक्ट कहाँ से लाएं। अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास जो एकदम नए लेवल पे अपने इस बिज़नेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिनको पता नहीं है कि हम प्रोडक्ट कहाँ से लाएं, तो उनके लिए ये पॉइंट है कि हाउ टू गेट ए यूनिक प्रोडक्ट फ्रॉम अ गुड वेंडर।
दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है, इससे रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए प्रोडक्ट कहाँ से लाएं, ये उसका थंबनेल है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, इस वीडियो को। बाकी कुछ और पॉइंट्स मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ और एड ऑन पॉइंट्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो ई कॉमर्स बिजनेस में काफ़ी कंपटीशन शुरू हो रहा है, अभी स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग स्टेज में है। तो आपका जो आपकी बिजनेस है ना, उसको उठा कौन सकता है? आपका यूनिक प्रोडक्ट ही। अगर आप एक यूनिक प्रोडक्ट और एक गुड प्रोडक्ट सर्व कर रहे हैं, अपने कस्टमर को दिखा रहे हैं, तो वो उसको खरीदेगा, क्योंकि आप ही से खरीदेगा, क्योंकि उसको कहीं और मिल नहीं रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ से ला रहे हैं आप, या आप अपने कितना अच्छा प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दे पा रहे हैं। तो 4 पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने वाली बात है। सबसे पहला पॉइंट है वो है फाइंड मैन्युफैक्चर फ्रॉम योर एरिया। देखिए क्या है ना दोस्तों, कि हमें सबसे पहले अगर आपके पास प्रोडक्ट, आप पहला प्रोडक्ट अपने लिए कहाँ से लाएं, अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए। तो जो प्रोडक्ट आप ला सकते हैं वो ला सकते हैं आप अपने आसपास देखिए, कोई मैन्युफैक्चरर है कि नहीं आपके पास। कई बार ऐसा होता है ना कि जो हमारा एरिया होता है ना, वो किसी ना किसी प्रोडक्ट के लिए फेमस होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बनारस है, बनारस में बनारसी साड़ियाँ बहुत फेमस हैं, तो और उसके मैन्युफैक्चरर भी वहाँ पर बहुत हैं, इसलिए तो फेमस है। तो जो बनारस की जो बनारसी साड़ियाँ हैं, वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और उसके मैन्युफैक्चर भी बहुत है। तो वहाँ बनारस का कोई बंदा ऐसा उठ के क्या कर सकता है, वो सिर्फ एक ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कर सकता है, एक निश पे बनारसी साड़ियों का, और ऑल ओवर इंडिया में बेच सकते हैं। यानी कि उन्होंने बैकएंड में उसने सारे जितने बैकएंड में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ टाइप कर लिया, उनका प्रोडक्ट ले लिया, बल्क में उनको ऑर्डर दे दिया, और उसका सारे प्रोडक्ट को अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे लिस्ट कर दिया। उसके बाद उसकी मार्केटिंग की और ऑल ओवर इंडिया से उसको ऑर्डर आने लगे, और फिर वहाँ पे वो सेल करने लगा। तो ये होता है, क्या हुआ कि हमारे एरिया में ही मैन्युफैक्चरर हमें मिल गया। तो इससे क्या होता है ना कि उनसे हम वहाँ से अपने तक प्रोडक्ट लाने का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो हम उसमें और मार्जिन कमा पाते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि आपके आसपास कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो आपके लिए प्रोडक्ट बना देगा, जो प्रोडक्ट बनाता हो, और आप उसको सेल करके अपने ई कॉमर्स स्टोर में सेल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है B2B प्लेटफॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरर सप्लायर। देखिए काफ़ी ऐसे B2B प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, उड़ान ऐप, ये काफ़ी अच्छे B2B प्लेटफॉर्म्स है मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के। तो यहाँ पे अगर आप जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, तो उनसे उनके मैन्युफैक्चरर और सप्लायर को आप यहाँ ढूंढ सकते हैं, और उनसे कांटेक्ट में आके वहाँ से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो जाता है आपके लिए, कि आपने ऑनलाइन ही उनको कॉल किया और वहाँ से उनसे बात कर ली, और उनसे प्रोडक्ट खरीद के फिर अपने ई कॉमर्स स्टोर पे लिस्ट करके और वहाँ सेल कर दिया। तो ईजिली हो जाता है ये ऑप्शन। या आजकल लोग काफ़ी इस तरीके को आजमा रहे हैं। मैन्युफैक्चरर योर ओन प्रोडक्ट लाइन। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये तो बहुत ही ज़्यादा आजकल चल रहा है कि अपना ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो और उसको अपनी ई कॉमर्स स्टोर में सेल कर दो। काफ़ी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनीज भी ऐसा कर रही हैं, जैसे कि बेवकूफ़.com है। ये क्या करता है, अपने टी शर्ट्स खुद ही बनाता है। आप इसका वेबसाइट देख सकते हैं, बेवकूफ़.com। तो ये अपने टी शर्ट्स, अपने बैकपैक, वॉलेट आजकल और काफ़ी सारी चीज़ें बनाने लगा। ये मोबाइल बैक कवर वगैरह खुद ही बनाता है और उनको अपनी ही वेबसाइट पे लिस्ट करता है और वहाँ सेल करता है। आपको बेवकूफ़.com का टी शर्ट जो है, ये सारे प्रोडक्ट जो हैं, आपको किसी और वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे, आपको किसी और रिटेल स्टोर पे नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा आपको इन्हीं की वेबसाइट पर। तो इस तरीके से ये अपने प्राइसिंग को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छा मार्जिन ऐड कर पाते हैं। जो जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरर का जो मार्जिन होता है, ये सीधा मैन्युफैक्चर करके सीधा सेल कर रहे हैं, तो बीच में काफ़ी अच्छा मार्जिन कमा पाते हैं। और कुछ साइट्स मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि दोस्तों ये देख लीजिए, होल सेल बॉक्स। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप फैशन से रिलेटेड अपने ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो wholesale-box.in, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ से जाके इनके साथ बात कर सकते हैं और इनसे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्लोथ्स बनाते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। ये देखिए, वुमेन, मेन, किड्स, फुटवेयर रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे इनके पास प्रोडक्ट हैं। उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है
तो आप यहाँ से जो है इनके साथ बात कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं और इनके प्रोडक्ट को जो है ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए एक सेट में ये 50 पीस देते हैं और इस हिसाब से इनका एक पीस का प्राइस इनका 264, और फिर बाज़ार में आप इसको आराम से 600-700, 1200, 1600 में बेच सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी प्राइसिंग होती है इन लोग की और आप आराम से इनके साथ बात कर सकते हैं। या फिर दूसरा है वामा ट्रेंड्स, ये भी कपड़े बनाते हैं और इनका तो खुद का ये ई-कॉमर्स स्टोर भी है, ये बेचते भी हैं और साथ ही इनका व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और इनके पार्टनर बन सकते हैं। और ये क्या है ना कि डेली हर हफ्ते जो है अपने कैटलॉग को शेयर कर सकते हैं और आप इनका कैटलॉग देखकर उस हिसाब से इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। तीसरा है जो है वो है होलसेल डॉग। यहाँ पर भी ये फैशन रिलेटेड नहीं है, इसमें कई अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे कि हेयर कॉम्बो और काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइसिंग पे मिलते हैं। आप इनको बाज़ार में सेल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे मार्जिन ऐड करके। जैसे कि ये कार क्लीनिंग कॉम्बो है, इसमें देखिए अगर आप 4 से 11 रुपये में 4 से 11 क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं तो आपको पर क्वांटिटी का प्राइस पड़ेगा 252 हरियस, और अगर आप 24 से ज़्यादा करते हैं तो कम हो जाएगा 232। तो इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके यहाँ से प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपने मेरे सारे पॉइंट्स तो देखे ही हैं। तो ये सारे जो हैं ई-कॉमर्स स्टोर्स हैं, मैंने आपको बताया कुछ। आप चाहें तो इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से प्रोडक्ट को जो है खरीद के अपने ई-कॉमर्स स्टोर में बेच सकते हैं। तो प्रोडक्ट की प्रॉब्लम आई गेस मैंने सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो चिंता मत करिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे बताने वाला हूँ। मैं आपको अपना नंबर देने वाला हूँ और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने ई-कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो। ठीक है, अगला है वो है डिज़ाइन एंड आई कैची लोगो। दोस्तों ये काफ़ी लोग नहीं करेंगे और आप में से भी कई लोग ऐसा नहीं करेंगे कि आप लोग सोचेंगे कि लोगो बनाने में क्या दिक्कत है। नहीं दोस्तों, सबसे बड़ा दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है ब्रांड वैल्यू और जनरेट ट्रस्ट। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है अगर आपका लोगो अच्छा है। जैसे कि फ्लिपकार्ट का लोगो हमें याद रहता है, ठीक है ना। अब कहीं पर भी आप अगर फ्लिपकार्ट का ऐड देखेंगे तो उसका लोगो आपको दिखाई देगा और उससे क्या है ब्रांड वैल्यू जनरेट होती है। ठीक है ना, आप अपना फेस तो अपने बिजनेस के आगे नहीं लगा सकते। ठीक है, आपका बिजनेस का फेस क्या होता है, आपका लोगो। आपके ब्रांड का फेस क्या होता है, आपका लोगो। कहीं पे अगर आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करना हो तो आपके लोगो को रिप्रेजेंट किया जाता है और आपका लोगो आई कैची होना चाहिए, अच्छा डिजाइंड होना चाहिए। तो आप कई सारे फ्रीलांसर वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे जो है अपने एक अच्छा लोगो बनवा सकते हैं। एटलीस्ट अपने लोगो में इन्वेस्ट करिए दोस्तों, क्योंकि आप अपने एक ब्रांड बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आप कोई छोटी मोटी एक दुकान नहीं खोल रहे हैं, आप एक ई-कॉमर्स स्टोर खोल रहे हैं और ई-कॉमर्स स्टोर में आप पूरी दुनिया हो सकता है आपकी वेबसाइट को देखे। ठीक है, अगर आप पूरी दुनिया आपकी वेबसाइट को देख रही है और वो आपके लोगों को देखेगी कि कितना फालतू लोगो बना है। अगर आपका लोगो अच्छा नहीं है तो अपने लोगों को अच्छा बनाइए। कई बार जो लोगों में जो कलर होता है ना, वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होता है। जैसे मान लीजिए आप नेचर से रिलेटेड या प्लांट्स से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपका निश कुछ प्लांट से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, तो आप अपने लोगो में जो है ग्रीन कलर डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, ट्रस्ट पैदा होता है कस्टमर के रिलेटेड। हाँ यार, पता नहीं क्यों ये साइकोलॉजिकल है साइकोलॉजिकल है। आप देखेंगे कि जितने भी प्लांट से रिलेटेड या नेचर से रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं वो अपने लोगों में ग्रीन कलर डालती हैं ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो। फैशन से रिलेटेड अगर आप निश स्टार्ट कर रहे हैं, आपका निश अगर फैशन से रिलेटेड है तो रेड, पिंक, ब्लैक या ऑरेंज कलर काफ़ी अच्छा होगा आपके लोगों में। इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड अगर आप कुछ प्रोडक्ट सेल करेंगे इलेक्ट्रिकल या गैजेट्स रिलेटेड, तो वाइट, ब्लैक या ब्लू कलर अगर आपके लोगों में होगा थोड़ा सा भी कहीं पर भी, तो काफ़ी असरदार होगा, वो ट्रस्ट बिल्ड करेगा। जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो है गेट अ परफेक्ट ई-कॉमर्स वेबसाइट। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। काफ़ी लोग इस पॉइंट को मिस कर जाते हैं और यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट है ना, वो लीड एक्टर है आपके बिजनेस में, वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एक लीड एक्टर जो है ना एक मूवी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे ही जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है वो आपके बिजनेस में एक ई-कॉमर्स बिजनेस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
आपका वेबसाइट जो है ना, हम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, फास्ट लोडिंग होना चाहिए। देखिए टाइम लेगा तो कस्टमर स्विच कर जाएगा, किसी और वेबसाइट में चला जाएगा, तो फास्ट लोडिंग होना चाहिए। पंप प्रेजेंटेशन यानी कि अच्छा कैटलॉग होना चाहिए, क्लियर कैटलॉग होना चाहिए। ऐसा कैटलॉग होना चाहिए कि उसी में कस्टमर को घुल मिल जाए, ठीक है ना, उसी में और स्क्रॉल करता रहे और स्क्रॉल करता रहे। जैसे एक प्रोडक्ट पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड और प्रोडक्ट्स आ गए, उस पर क्लिक किया, उससे रिलेटेड और प्रोडक्ट आ गए, उसी में पूरा एकदम इंगेज हो जाए। तो पंप प्रेजेंटेशन होना चाहिए, फास्ट ट्रांजैक्शन, क्विक सपोर्ट, ठीक है। ट्रांजैक्शन भी काफ़ी फास्ट होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन सपोर्ट पे, ऑनलाइन इंटीग्रेशन का, पेमेंट इंटीग्रेशन का सपोर्ट देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। और क्विक सपोर्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए ई कॉमर्स वेबसाइट में। इस पॉइंट पे हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप ये इन पॉइंट्स को ध्यान दीजिए और इन पॉइंट्स को लिख लीजिए, क्योंकि आपको अपने ई कॉमर्स, आपका जो कस्टमर है ना, वो आपकी दुकान पे नहीं आ रहा है, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट ही आपका दुकान है और वो वहीं आ रहा है, वहीं से प्रोडक्ट परचेज करके चला जाएगा। तो सारी चीज़ें आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट को ही मैनेज करनी है, तो आपकी वेबसाइट को सबसे इम्पोर्टेंट होना पड़ेगा। और इसके लिए दोस्तों मैं बहुत ही गर्व के साथ, बहुत ही खुशी से आपको अब हमारा प्रोडक्ट ईव कार्ट प्रेजेंट करना चाहता हूँ, हमारा ई कॉमर्स सोल्यूशन। ईव कार्ट जो हमारा ई कॉमर्स सोल्यूशन है, ये हमने बनाया है और हम जो है काफ़ी, ये जो सॉल्यूशन है ये काफ़ी ई कॉमर्स स्टार्टअप्स और जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिज़नेस ओनर्स, उनकी मदद कर चुका है और हम अब आप लोग की भी मदद करना चाहते हैं। अब आप आपके ई कॉमर्स बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं। ई कॉमर्स जो हमारा ई कॉमर्स सॉल्यूशन है, उसमें आपको काफ़ी सारे फीचर मिलेंगे और कुछ फीचर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि कूपन डिस्काउंट ऐड करने का फीचर, जो है कूपन्स शेयर कर सकते हैं और कूपन डिस्काउंट दे सकते हैं अपने कस्टमर को, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। ओके गाइस, तो अगर आप डेमो बुक करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो अगर आप डेमो बुक करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हम आपको पूरा बताएंगे, जो हमारा ई कार्ट ई कॉमर्स सॉल्यूशन है वो कैसा है, वो क्या है, सारी चीज़ें आपको पूरा टूर कराएंगे। और इस ई कॉमर्स सॉल्यूशन के साथ आपको ये कस्टमाइज वेबसाइट तो मिल रहा है, साथ ही आपको एडमिन पैनल भी मिल रहा है, प्लस आपको फ्री 1 ईयर की क्लाउड होस्टिंग मिलेगी, जिसका प्राइस अराउंड 5000 रुपीज़ है, वो आपको बिल्कुल फ्री होगा। और क्या मिल रहा है सर? और मिल रहा है फ्री SEO सेटिंग एंड डायरेक्टरी सबमिशन, जिसकी प्राइस अराउंड 4000 है। यानी कि काफ़ी सारे जो कंपनीज होती हैं वो आपकी वेबसाइट बना देंगे, आपको दे देंगे, उसकी SEO सेटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। और कस्टमर को भी पता नहीं है कि SEO जैसी भी कोई चीज़ होती है, SEO भी करना होता है। अगर हमें गूगल पर रैंक करना है तो एटलीस्ट कोई मेरी वेबसाइट का नाम टाइप करे तो मेरी वेबसाइट टॉप पे सर्च हो। तो हम आपको पूरा, ऐसा नहीं है, हम आपको पूरा SEO सेटिंग करके देंगे, डायरेक्टरी सबमिशन करके देंगे। आपकी जो पूरी जितने भी डायरेक्टरीज हैं, येलो पेज वगैरह, सारी जगह आपकी वेबसाइट का सबमिशन होगा, डायरेक्टरी सबमिशन करके देंगे। प्लस गूगल सर्च, काफ़ी सर्च इंजन जो बिंग हो गया, याहू, गूगल, यहाँ सर्च इंजन में आपका वेबसाइट को सबमिट करके देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पूरा SEO, आपका बेसिक SEO सेटिंग तो आपको करके ही देंगे। फ्री मार्केटिंग फ्रेमवर्क विद वीडियो, हमारा जो एक काफ़ी अच्छा एक मार्केटिंग का फ्रेमवर्क है, जिसको आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपकी अच्छी मार्केटिंग हो जाएगी, आपको सारा चीज़ पता होगा। मैंने मतलब बहुत ही बेसिक तरीके से उसमें आप कैसे अपनी ई कॉमर्स स्टोर की मार्केटिंग करनी चाहिए वो आपको समझाया है। तो वीडियो के साथ आपको वो मार्केटिंग फ्रेमवर्क मिलेगा, आप उसको ले सकते हैं, आपको फ्री मिलेगा, मतलब जिसका प्राइस अराउंड 10,000 RS है, वो आपको फ्री में मिलेगा। और 30 मिनट की फेसबुक ऐड कंसल्टेंसी, वो भी फ्री आपको मिलेगी अगर आप ये ई कॉमर्स स्टोर खरीदते हैं। तो ई कॉमर्स सोल्यूशन फेसबुक जैसे कि फेसबुक ऐड कंसल्टेंसी क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या है कि आज के समय में ई कॉमर्स हर कोई स्टार्ट कर रहा है, मतलब काफ़ी लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो फेसबुक पे ऐड कर रहे हैं और फेसबुक पे ऐड करने की वजह से उनके जो रेवेन्यू है ना, काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है, बहुत ही अच्छा, मतलब उनका रेवेन्यू चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी कैसे फेसबुक पे ऐड करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा 30 मिनट के ऐड कंसल्टेंसी में। आपका क्वेश्चन होगा, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस के आंसर भी दिए जाएंगे, मतलब पूरा एक 1-to-1 कंसल्टेंसी होगा
आपको पूरा बताया जाएगा, आपको पूरा गाइड किया जाएगा, आपको हैंड होल्डिंग किया जाएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ आपको हम वेबसाइट तैयार करके, एप्लीकेशन तैयार करके दे देंगे, आपका पूरा सपोर्ट करेंगे कि आप कैसे 0 to 100 यानी कि 0 से एकदम 100 पे जा सकते हैं, एकदम ग्रो कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, कैसे आप कर सकते हैं। तो आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ही फ्री मिलेंगी, ठीक है। चलिए, जो अगला है दोस्तों वो है फास्ट कस्टमर सपोर्ट। फास्ट कस्टमर सपोर्ट मतलब क्या, जैसे कि काफ़ी जो होते हैं ना, ई कॉमर्स स्टोर आपने स्टार्ट किया तो दिक्कतें आती हैं, जैसे कि कभी डिलीवरी में दिक्कत आ जाती है, तो कस्टमर अपने प्रोडक्ट को देख नहीं पाता है, हो जाती है कभी दिक्कतें कि अपने प्रोडक्ट को कस्टमर ट्रैक नहीं कर पाता है, तो आप उसको वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता है, फिर वहाँ से भी कुछ नहीं सपोर्ट मिलता है कई सारे ई कॉमर्स में। तो आप ऐसा ना करिए, आप अपना सपोर्ट अच्छा दीजिए। डिफेक्टिव कभी कभार डिफेक्टिव प्रोडक्ट पहुँच जाते हैं, रिफंड एंड रिटर्न का क्या सिस्टम है, कंप्लेंट मैनेजमेंट क्या सिस्टम है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सपोर्ट में आती हैं। और आप कितना अच्छा फास्ट सपोर्ट दे पाते हैं। जैसे कि क्लाउडस्टर करके एक वेबसाइट है, cloudexter.com, जो कि होस्टिंग प्रोवाइड करती है। अब उनकी होस्टिंग इतनी अच्छी है कि मेरी आजकल काफ़ी 90% वेबसाइट जो है ना क्लाउडस्टर पे होस्टेड है। और वो क्यों है? क्योंकि उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है। जब भी मेरी वेबसाइट कभी डाउन हो जाती है या कभी दिक्कत आती है, टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, तो मैं जब उनके कस्टमर सपोर्ट से बात करता हूँ तो विद इन 2 मिनट या 1 मिनट मुझे रिप्लाई आ जाता है और कुछ ही देर में मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। इतना अच्छा और इतना फास्ट कस्टमर सपोर्ट है उनका, जिसकी वजह से मैं आज उनका प्रमोशन भी कर रहा हूँ, खुल के प्रमोशन कर रहा हूँ। मुझे ना तो उनकी तरफ से कोई स्पॉन्सरशिप मिला है ना कुछ, लेकिन फिर भी मैं क्लाउडस्टर को प्रमोट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी सर्विस इतनी अच्छी है। अगर आप चाहते हैं आपका कस्टमर आपको प्रमोट करे, आपको रिकमेंड करे, तो आपको अपना प्रोडक्ट तो अच्छा देना ही पड़ेगा, आपको अपना सपोर्ट भी अच्छा देना पड़ेगा, ताकि उसको कोई भी दिक्कतें आए तो आप उसको सॉल्व कराएं जल्द से जल्द, और दोबारा देखें कि वो दिक्कत दोबारा ना आए, ठीक है। अगली चीज़ है वो है लुक फॉर द लेवल एंड क्वालिटी ऑफ योर कॉम्पिटिटर। अपनी कॉम्पिटिटर पर नज़र रखिए कि वो क्या कर रहा है, उसकी प्राइसिंग कैसी है, उसका प्रोडक्ट रेंज कैसा है, उसका पॉलिसीज़ कैसी है, उसका शिपमेंट, उसका डिस्काउंट क्या है, कैसा है। ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, वरना आपका कॉम्पिटिटर आपको ख़त्म कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए कॉम्पिटिटर को अपने स्टडी करिए, ठीक है, उस पर पूरी नज़र रखिए अपनी, वो कहाँ से प्रोडक्ट लाता है, वो अपने इतने चीप में कैसे बेच पा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है वो है शिपिंग चार्जेस एंड मैकेनिज्म। आपका शिपिंग चार्ज देखिए, अब आपका प्रोडक्ट, कस्टमर ने आपके वेबसाइट पे प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, तो आपको उसको डिलीवर करना पड़ेगा। तो आप कैसे डिलीवर करेंगे, आप इसको भी डिसाइड करिए। क्या आप खुद डिलीवरी कर पा रहे हैं, क्या आप खुद डिलीवर कर पाएंगे, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी को हायर करेंगे, थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू आप प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे। अगर आप एकदम नए हैं और आपका कस्टमर यानी कि जो आपकी डिलीवरी है वो दूर देश में, जैसे कि मान लीजिए आप हैं यूपी में और आपका कस्टमर जो है वो महाराष्ट्र से कुछ ऑर्डर करता है, तो आप खुद तो डिलीवर कर पाएंगे नहीं। अगर आप खुद भी करते हैं तो काफ़ी वो कॉस्टली हो जाएगा आपके लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप शिप रॉकेट जा सकते हैं। ये इनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं। ये आपके प्रोडक्ट के वेट के हिसाब से आपको प्राइस चार्ज करेंगे और आप इनके थ्रू जो है अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा जो है डिलीवरी करते हैं। और नए स्टार्टअप के लिए, जो नए ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये शिप रॉकेट काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आपको जो है फर्स्ट बात, क्योंकि ई कॉमर्स में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो एक वेबसाइट से प्रोडक्ट डिलीवर होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ऑर्डर करने से लेकर प्रोडक्ट को डिलीवर करने तक के बीच में काफ़ी लंबा गैप होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट थी, ऑर्डर किया था एक मामूली सा ब्रेसलेट, तो जो ब्रेसलेट था अराउंड 200 रुपये का था और उसको डिलीवर होने में अराउंड 1 महीना लग गया। तो ऐसा ना करिए, आप देखिए कि कितना जल्द से जल्द आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंच जाता है। क्योंकि ई कॉमर्स में मात्र यही एक दिक्कत है कि
प्रोडक्ट जो है बहुत ही लेट में डिलीवर होता है, तो आप कितना जल्दी अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाते हैं अपने कस्टमर तक। कस्टमर डेटा इज़ द लाइफ लाइन। सो दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि आप जो है फेसबुक ऐड ही करते रह जाते हैं, फेसबुक पे अपनी ऐड लगाते रह जाते हैं और आप सोचते हैं कि बस फेसबुक ऐड से ही मेरे कस्टमर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने कस्टमर को रीटारगेट कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर को रीटारगेट कर सकते हैं, उनको रीमार्केट कर सकते हैं। कैसे? उनके डेटा के थ्रू। जब भी कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे आए, उसको ट्रैक करिए, अगर उसने कुछ ऑर्डर किया है, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो कॉमर्स जैसी वर्डप्रेस वेबसाइट से नहीं हो पाएगा। आपको कस्टमाइज वेबसाइट बनानी ही पड़ेगी, और जिसके लिए मैंने आपको बता चुका है, मैं आपको बता चुका हूँ हमारा ई कार्ट सॉल्यूशन, जो कि एक ई कॉमर्स सॉल्यूशन है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे और अपना डेमो जो है बुक कर सकते हैं, और उसके बाद हम आगे की प्रोसीजर के बारे में बात कर सकते हैं। आप कैसे जो है इस ई कॉमर्स सॉल्यूशन को खरीद सकते हैं, और कितना कम, हमें बहुत ही कम प्राइस रख रखा है। अब इस नंबर पर कॉल कीजिए और डेमो स्लॉट बुक करिए। दोस्तों, बहुत ही इस समय हमने प्राइसिंग भी बहुत कम कर रखी है, तो आप हो सकता है फ्यूचर में हम प्राइसिंग बढ़ा दें, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है प्राइसिंग हम बढ़ा दें। तो आप अभी ऑर्डर कर लीजिए, आप नंबर पर कॉल करिए और हमसे बात करिए कि कैसे आप ई कॉमर्स सॉल्यूशन खरीद सकते हैं, ये डेमो आप कैसे बुक कर सकते हैं, सारी चीज़ें। जो डेटा है दोस्तों, मैं जैसे कि मैंने बताया, डेटा इज़ द लाइफ लाइन। आज के समय में डेटा जो है ना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपके पास आपके कस्टमर का डेटा है, तो आप उसी से उसको रीटारगेट करके, उसको रीसेल करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आपको जो है फेसबुक एड्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और उसको राइट प्रोडक्ट शो करके। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप अमेज़ॉन में या फ्लिपकार्ट में कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, ऑर्डर नहीं किया, आपने कुछ प्रोडक्ट कोई देखा, जैसे कि मोबाइल्स देखे, ठीक है, मोबाइल आपने सर्च किया, फिर आप बंद करके चले गए। अगली बार जब आप वेबसाइट पे आते हैं ना फ्लिपकार्ट की, तो आपको रिकमेंडेड में कुछ नए मोबाइल्स दिखाता है अच्छे अच्छे प्राइस रेंज में, जो उसके पास नए आते हैं। क्या है ये डेटा ड्रिवन ही है। उसके पास आपको, फ्लिपकार्ट के पास आपका डेटा आ गया कि आपको मोबाइल चाहिए, ठीक है, और आप दोबारा अगर वेबसाइट पे आए तो उसका मतलब आपको कहीं और मोबाइल नहीं मिला है, और आपको फिर वो नए नए अच्छे प्राइस रेंज में आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको मोबाइल्स शो करता है, डिस्प्ले करता है। तो ये होता है डेटा ड्रिवन सेलिंग। राइट प्रोडक्ट पोजीशनिंग, आपको प्रोडक्ट की पोजीशनिंग में भी जो है डेटा काफ़ी हेल्प करता है। आपको किस हिसाब से स्कीम्स लानी चाहिए, किस हिसाब से आपके प्रोडक्ट ऑफर्स लाने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है डेटा जो है आपको काफ़ी मदद करता है। तो डेटा का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, आई थिंक दोस्तों आपको ये तो समझ में आया होगा कि डेटा आपकी किस तरह प्रोडक्ट पोजीशनिंग में मदद करता है, किस तरह आपके ऑफर्स एंड स्कीम्स और किस तरह कस्टमर को टारगेट करना है, वगैरह वगैरह चीज़ों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेटा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। काफ़ी सारी कंपनियां इसको इग्नोर कर देती हैं, लेकिन काफ़ी सारी कंपनियां इसको लेके चलती हैं, क्योंकि कस्टमर इज़ अवर किंग एंड आई एम हिज सर्वेंट। ये किसने कहा है? ये कहा है जेफ बेजोस ने, जो कि अमेज़ॉन के फाउंडर हैं। तो उसी तरह जो 10th पॉइंट है वो है फीडबैक, फीडबैक और फीडबैक। कैसे? हमें फीडबैक को ही सीढ़ी बना के अपने सक्सेस की राह पे चलना होगा दोस्तों। फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है। मैं हर अपने बिजनेस में आखिरी पॉइंट हमेशा देता हूँ कि फीडबैक का, क्योंकि फीडबैक जो है ना आपको अपनी सर्विस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। आप कस्टमर के फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपनी सर्विस को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। कस्टमर के देखिए, आपका क्योंकि एक पर्टिकुलर निश पर है, अब काफ़ी सारी चीज़ें आपने प्रॉब्लम फेस की हैं, आप उस चीज़ को, जैसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम को आपने देखा है, ठीक है ना, तो आपने अपने सर्विसेज में उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डाला है। लेकिन काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम होता है वो कस्टमर फेस करता है, जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है। तो आप फीडबैक ले सकते हैं कि देखिए कस्टमर आपको बताया कि आपकी वेबसाइट में ये दिक्कत है या फिर आपके सर्विस में ये दिक्कत है, तो आप उस फीडबैक को अच्छे से लीजिए, कलेक्ट कीजिए डेटा। जितना अच्छा आप फीडबैक लेंगे, जितना ज़्यादा आप डेटा लेंगे, उतना अच्छा डिसीजन आप ले पाएंगे, ठीक है।
तो फीडबैक लीजिए। मैं तो कहता हूँ हर ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद आप फीडबैक लीजिए, उसको एक मेल भेज दीजिए, मैसेज भेज दीजिए, एक फीडबैक लिंक, जहाँ पे वो अपना एक फीडबैक दे सके। तो जब आप जितना ज़्यादा फीडबैक लेंगे उतना अच्छा आपके लिए डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाएगा। गिव योर कस्टमर ए इंसेंटिव ऑन देयर वैल्यूएबल फीडबैक। आप ऐसा कर दीजिए, कस्टमर आपको फीडबैक दे, उसको इंसेंटिवाइज कर दीजिए कि अगर आपको कस्टमर फीडबैक देता है तो उसको कुछ कॉइन्स दे दीजिए, ठीक है ना, कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स दे दीजिए, जिसकी वजह से एक तो वो आपका रेगुलर कस्टमर बन जाएगा, उसको लगेगा अरे वाह फीडबैक देने पे मुझे कॉइन्स मिलते हैं, मुझे पॉइंट्स मिलते हैं, तो मैं फीडबैक अच्छे देता हूँ, उसने क्या दिक्कत फेस की हो आपको देगा वो आपको बताएगा। और जब फीडबैक कलेक्ट हो जाएंगे तो आप अपनी टीम्स के साथ डिस्कस कीजिए कि हाँ ये दिक्कतें आ रही हैं, कितने ज़्यादा कस्टमर के साथ, कितने % ऑफ कस्टमर के साथ ये दिक्कतें आ रही हैं। अगर ये काफ़ी लोग 50% से ऊपर के कस्टमर के साथ अगर ये दिक्कत आ रही है, वो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इसके साथ अपनी टीम के साथ डिस्कस करिए और जो है अपने कंपनी को एक्सपेंड कीजिए। तो देखिए एक्सपेंशन का सिंपल सा मॉडल है सस्टेनेबिलिटी स्केलेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी आएगी फीडबैक से, ठीक है ना, फीडबैक लेते रहिए, उसको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट कीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कोर्स पसंद आया होगा, ठीक है, और ये है कोर्स का दी एंड, ठीक है। मैंने आपको अपनी तरफ से जितने भी 10 पॉइंट्स थे जो मैंने रिसर्च करके अब तक निकाले थे, वो मैंने आपको सारे 10 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं, कहीं भी दिक्कत हुई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप डेमो लेना चाहते हैं हमारे ईव-कार्ट ई-कॉमर्स वेबसाइट का, ई-कॉमर्स सॉल्यूशन का, तो आप हमें डेमो के लिए कॉल कर सकते हैं। हम एक मीटिंग शेड्यूल कर देंगे आपके साथ और हम आपको पूरा डेमो बताएंगे कैसा हमारा वेबसाइट है, क्या आपको एडमिन पैनल मिलेगा, कैसा सेलर्स पैनल होगा, सारी चीज़ें हम आपको ब्रीफ में समझाएंगे। और ये नंबर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इस पर कॉल कीजिएगा ज़रूर। मैं आप डिस्कशन में भी ये नंबर दे दूँगा ताकि नोट डाउन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कोर्स पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। मेक श्योर आप इन पॉइंट्स को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए ये है कि आप कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट जो है कंटेंट देना चाहूँगा ताकि आप अपनी ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट कर पाएँ। अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस है, अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ऑफलाइन है, उसको ऑनलाइन ले जाइए दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन ले जाना सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है आज के समय में। आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना ज़रूरी हो गई है। आप मैन्युफैक्चरर हो, सप्लायर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, कोई भी आप हो, आपको जो है ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन आ गए, कस्टमर ऑनलाइन आ गए। जब कस्टमर ऑनलाइन आ जाते हैं तो आपको भी ऑफलाइन जाना पड़ता, सेलर्स को भी ऑफलाइन जाना पड़ता है, ऑनलाइन जाना पड़ता है, सॉरी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कोर्स पसंद आया होगा, और अगर डेमो के लिए कॉल करना है तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया नंबर है। तो मिलते हैं किसी और कोर्स के साथ। टिल देन थैंक यू।